दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी के निजी सचिव विभव कुमार, उन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की, ऐसा आरोप उनके ऊपर लगा है। स्वाति मालीवाल जो कि आम आदमी पार्टी की आज भी राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है। अब उस एफआईआर के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, लेकिन अब मामले में एसआईटी का गठन हो गया। एसआईटी के गठन में तेज तर्रार पुलिस के अधिकारी लगाए गए हैं और एसआईटी के गठन का एक रीज़न ये है कि एसआईटी जो है उसका जांच का दायरा ऑल इंडिया के अलावा भारत के बाहर भी हो सकता है। असीमित शक्तियां सरकार देती है, तो ये शक्तियों का इस्तेमाल अब ये एसआईटी में जो अफसर हैं ये करेंगे। और इसलिए तय ये हुआ कि जहां जहां भी ये विभव कुमार ने गुनाहों के सबूत छुपा रखे, क्योंकि आरोप ये लगा है अंदर अंदर कि भाई विभव कुमार लोगों को ब्लैकमेल करता था। स्वाति मालीवाल ने खुद पुलिस को ये जानकारी दी है, ऐसा सूत्रों से पता लगा है। तो ब्लैकमेल करता है तो कुछ चीज़ें होंगी। स्वाति मालीवाल की माने तो उसने तो एक्स पोस्ट पर भी लिखा है कि पूरी पार्टी परेशान है इस बात से कि वो किस तरह से ब्लैकमेल करने के लिए अपने इस्तेमाल करता है चीज़ों को। तो अब ये सवाल उठ रहा था कि आखिरकार ये एसआईटी विभव कुमार को मुंबई क्यों लेकर जा रही है। तो खबरों में जो चला है, क्योंकि पुलिस ज़्यादा चीज़ें खोलती नहीं है, उन्होंने कहा कि इसने अपना फ़ोन को फॉर्मेट मार दिया। फॉर्मेट फ़ोन मार दिया तो उसमें सबूत थे सारे, वो मिट गए। हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ फॉर्मेट किया। अब आपको समझ में आ रहा है कि पुलिस के अधिकारी विभव कुमार को वहाँ लेके जा रहे हैं जहाँ फॉर्मेट हुआ। फ़ोन फॉर्मेट करने के लिए क्या करना होता है, आपके पास भी फ़ोन होगा, इसको फ़ोन को फॉर्मेट करना आप खुद भी फॉर्मेट कर सकते हैं। किसी एक्सपर्ट से फॉर्मेट कराएंगे, एक्सपर्ट जरूर इसके लिए होते हैं जो इसको पूरा ऐसा डाटा डिलीट कर दें कि वो रिट्रीव भी ना किया जा सके। हो सकता है उस तरह का कुछ कराया हो, लेकिन इसके पीछे जो एसआईटी है उसने जो ये काम किया है उसके पीछे का कारण बताता हूँ। कारण क्या है? कारण नंबर 1, क्योंकि जब कोर्ट में विभव कुमार को अभी जो मेरे पास खबर है कि अभी इसकी कस्टडी और बढ़ाई जाएगी, अभी रिमांड की अवधि और इसको रिमांड मांगा जाएगा और उसके लिए पुलिस के पास बेस होना चाहिए। पुलिस इस बेस में ये कहेगी कि अभी हमें इससे पूछताछ और करनी है। और इस मामले में जो स्वाति मालीवाल की तरफ से अभी तक पुलिस को बताया गया है कि उनके ऊपर जो प्रेशर बन रहा है, उनके रिश्तेदारों को तंग किया जा रहा है, उनको बदनाम करने के लिए कुछ उनके अंतरंग कुछ चीज़ें होंगी, कभी कहीं वीडियो हो सकती हैं, ऐसा उनको अंदेशा है। व्यक्ति को अपने जीवन का पता होता है। भाई मान लीजिए कहीं बैठकर ड्रिंक कर रहे हैं, अब ये आज के समाज में शराब पीना या कहीं हंसी ठट्ठा करना ये कुछ ख़राब नहीं माना जाता, लेकिन कोई आपको ये ब्लैकमेल करे कि आपकी शराब पीते वाली वीडियो मैं मीडिया में दे दूंगा, तो उससे छवि खराब होती है। और राजनीतिक लोगों को तो बहुत ज़्यादा इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। तो स्वाति मालीवाल ने पुलिस को ये बताया है कि मेरी कुछ इस तरह की वीडियोज़ को लेकर ये मुझे धमकी दे रहे हैं। अब इस धमकी में कहीं ना कहीं तो वो वीडियो रखी होंगी। खबर तो ये भी है, बताया तो ये भी जा रहा है। अब ये मुझे सूत्रों के हवाले से पता लगा कि स्वाति मालीवाल ने पुलिस को बताया है कि आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को ये विभव कुमार इसी तरह ब्लैकमेल करता था। तो पूरा कच्चा चिट्ठा कहाँ है? ये उस चिट्ठे को कहीं रखता था, अपने फ़ोन में नहीं रखता, क्योंकि फ़ोन में रखेगा कभी भी पता लगा किसी ने जो है पुलिस में कंप्लेंट कर दी तो तुरंत पकड़ा जाएगा। तो इसलिए कहीं एक, जैसे कि अपना डाटा रूम नहीं होता है, इस तरह से कहीं रखा है किसी के पास कि अगर मैं पकड़ा जाऊं या कोई मुझे कुछ कर दे, धमकाए, तो भाई आप जो है इसको जब कहूं जैसे कहूं मीडिया को लीक कर देना। ऐसा सुनने में आया है। और ये जो चीज़ें हैं पुलिस ने पूछताछ में पता लगा ली हैं। तो यहाँ क्या होगा, एक तो जो वो ऐसा व्यक्ति है विभव का खास कि जो लोगों को धमकाता है और ज़रूरत पड़ने पर मीडिया में लीक कर दी जाएगी, ऐसी धमकी दी जाती है, तो वो कौन है जिसके पास सबकी वीडियो क्लिप या फोटो या कुछ जानकारियां, निजी जानकारियां, कुछ अंतरंग रिश्ते, कुछ चैट्स उसने कहां संभाल के रखी हैं, ये लेने के लिए मुंबई में टीम गई है। दूसरा ये बताया गया कि जिन लोगों ने इस काम में हेल्प की है कि फ़ोन को उन्होंने फॉर्मेट मार दिया और उसके अंदर से जो डाटा है उसको डिलीट कर दिया, तो कोई कंप्यूटर वाला होगा, कोई आईटी एक्सपर्ट होता, उसको जब पुलिस पकड़ेगी तो वो बताएगा कि उसके एवज में उसको क्या मिला, उससे क्या कहा गया, उसने डिलीट किया,
और वो कोर्ट में आके पुलिस जब प्रस्तुत करेगी कि देखिए इसको हमने पकड़ा है और इसने बताया कि विभव कुमार ने इतने पैसे दिए और हमसे ये काम करने के लिए कहा, तो आरोप जो है सिद्ध करने के लिए एक प्रूफ और तैयार हो रहा है, सबूत मिटाने का अपराध। उसके लिए सजा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो जो सबूत मिटाने का अपराध है, खुद से अगर विभव कुमार खुद से डिलीट कर देते तो इनके खिलाफ होता। अब कोई दूसरा भी इन्वॉल्व है, वो भी अब इसमें इन्वॉल्व होगा गवाह के तौर पर। दूसरे आदमी को क्या, भाई दुकान पे कोई, मैं ही किसी दुकान पे या आप में से कोई भी दुकान वाले के पास जाएं कि भाई मेरा ये फ़ोन है, अब मुझे ये पुराना है, मुझे बेचना है, तो इसमें तो ऑप्शन होता है कि आप खुद ही इसको फॉर्मेट कर सकते हैं और इसमें ये सारा आपका डाटा उड़ जाएगा। किसी को लगता है कि मुझे इसमें से ठीक से फॉर्मेट कराना है, दुकान वाला पैसे लेगा आपसे 100, 200, 500, इसको फॉर्मेट कर देगा, उसमें उसका दोष नहीं है, ऐसा पुलिस के सूत्रों का कहना है। लेकिन बात यह है कि जब किसी आदमी के अपराध सिद्ध हो जाए, FIR हो चुकी, खबरों में चल रहा है, हो सकता है किसी दुकानदार को ये कहे कि जी मुझे तो पता नहीं था, लेकिन किसी अपराधी, घोषित अपराधी की अगर कोई मदद करता है सबूत मिटाने के लिए तो वो दोषी माना जाता है और दोष तगड़ा है। तो कुल मिलाकर एक तो सबूत बनाने के लिए, गवाह बनाने के लिए मुंबई पुलिस की टीम गई है, SIT जो गई है। नंबर 2, ये जो स्वाति मालीवाल से खबर लगी कि ये लोगों को ब्लैकमेल करता था विभव कुमार, और इसके पास बहुत सारे लोगों की ऐसी वीडियोस, फोटो और बाकी चैट्स भी हो सकती है, ऐसा अनुमान है। और ऐसा अनुमान इसलिए भी है कि आपको याद होगा दिल्ली में FBU बनाया गया था, और वो इसीलिए था कि अपने ही लोगों की सारी जांच करा लो, जासूसी करा लो। तो कुल मिलाकर के ये सब चीज़ें पता चल रही हैं। तो इसमें अब मुंबई पहुंची टीम पूरी जानकारी लेकर आएगी और इसके बाद वो राज खुलेंगे। अगर स्वाति मालीवाल की मां ने, उन्होंने हिंट दे दिया है कि जब वो राज खुलेंगे तो उन्होंने एक बात कही है कि बड़े बड़े नेता अपना मुंह नहीं दिखा पाएंगे। वो बड़े बड़े नेता जिनको स्वाति मालीवाल कह रही है कि अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे जिस दिन राज खुलेंगे, तो भाई ऐसा कौन सा राज स्वाति मालीवाल के पास है जिसके बाद बड़े बड़े आपके नेता चेहरा नहीं दिखा पाएंगे, बच्चों से आंखें नहीं मिला पाएंगे? और वो बड़ा नेता कौन है? स्वाति मालीवाल किस तरफ इशारा कर रही है, मैं नहीं बोल सकता। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन इतना ज़रूर है कि स्वाति मालीवाल से जो पंगा लिया है, ये तो हमारे यहाँ हिस्ट्री है भाई। वो आम आदमी पार्टी की ही कार्यकर्ता, शुरू की कार्यकर्ता, केजरीवाल जी की खास, आम आदमी पार्टी की सांसद, उसका बीजेपी से कोई लेना नहीं दूर दूर से। हाँ, मार पिटाई वाली बात के बाद बीजेपी के लोगों ने मुद्दे को उठाया, एक विपक्ष का ये काम भी है। लेकिन ये जो विभव कुमार है, ये कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, ना सरकार का हिस्सा है, अब तो एक्स हो गए। इनकी लंका का दहन स्वाति मालीवाल ही करेगी। वो लंका दहन का काम चल चुका है और अभी वो केवल देख रही हैं कि जितना वो, जैसे चेस में नहीं होता है, मैं तो देख रहा हूँ चेस जैसा काम, कि एक कदम चले तो वो भी एक कदम चले, वो 2.5 कदम चले तो तुम भी 2.5 कदम चले। ये चेस के गेम की तरह स्वाति मालीवाल इस विभव कुमार की चालों से खेल रही है। जितना वो चलते हैं उतना वो चलती है, और जिस दिन उनको लगेगा कि अब शय और मात देने का समय आ गया है, तो स्वाति मालीवाल वो लेडी है जो अपनी परवाह नहीं करेगी। और उन्होंने अपनी परवाह कभी करी भी नहीं है कि मेरी बदनामी होगी, लोग मुझे क्या कहेंगे। आपने देखा ना, रात के 2 बजे एम्स के वहाँ खड़ी हो गई थी और गाड़ी खचेड़ के ले जा रही थी। उसको चिंता नहीं थी मुझे चोट लगेगी, क्या होगा। बहुत लोगों ने बहुत चर्चाएं की। वो चलता, जब ये लगेगा ना भाई अब इससे ज़्यादा नंग होने के क्या है, कोई कह रहा है तुम्हें ब्लैकमेल कर दूंगा, वीडियो तुम्हारी जारी कर दूंगा, मीडिया में आए, इससे पहले हम खुद ही बता देते हैं, लो क्या दिखाओगे, हम ही दिखा रहे हैं। लेकिन दूसरा पक्ष जो दिखेगा, वो जो स्वाति जी कह रही हैं कि उसके बाद वो लोग मुंह नहीं दिखा पाएंगे, ये बड़ा ही मामला एक एक्सपोज होने वाला है। और इसके बाद आम आदमी पार्टी, निश्चित जान लीजिए, मुझे जो दिखाई दे रहा है 3 टुकड़े कम से कम होते दिखाई दे रहे हैं। और स्वाति मालीवाल इस समय पूरी घायल नागिन की तरह है। निश्चित रूप से उत्तर जो दिल्ली में कुछ लोग चाहते हैं कि केजरीवाल जी की पत्नी को CM बना दिया जाए, उसमें भी शायद मुझे लगता है
कि स्वाति मालीवाल बीच में एक बड़ी दीवार बन के खड़ी हो सकती है, ऐसा मुझे पता लगता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वंदे मातरम।